आप, जैसा कि पलामू लोकसभा क्षेत्र में यहां से 2 बार के सांसद रहे विष्णुदयाल राम जी पर केंद्रीय नेतृत्व जो भाजपा की है उसने भरोसा जताते हुए तीसरी बार इन्हें जो है टिकट दिया हुआ है। और आज हम उनसे रूबरू होंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर क्या वो वजह रही जिनकी वजह से भाजपा ने इन पर तीसरी बार भी भरोसा जताया, और साथ ही क्या वे मुद्दे हैं जो कि अभी भी शायद इन्हें लगता है कि उस पर कार्य किया जाना चाहिए। हमारे साथ विष्णुदयाल राम जी हैं। हार्दिक स्वागत है सर आपका बाइस्कोप न्यूज में। धन्यवाद। क्या लगता है सर, क्या वैसे कारण रहे जिसकी वजह से तीसरी बार केंद्रीय नेतृत्व में भाजपा की आप पर भरोसा जताया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवारों का चयन का एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के सामने सभी को गुजरना होता है। पैरवी पटना हाईकोर्ट में नहीं की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि मजदूरों का जो वेतन बकाया था, उस वेतन को दिलाने के लिए पटना हाईकोर्ट ने उसको ऑप्शन कर दिया। तो एक बार एसेट एक्शन ऑप्शन हो गया तो फिर फैक्ट्री प्रारंभ करने में तो बहुत ज़्यादा कठिनाई है। और कोशिश ये होगी कि यदि सीमेंट फैक्ट्री वहाँ पर नहीं खुल सके तो कोई अन्य फैक्ट्री जैसे रेलवे का एक्सल फैक्ट्री है या कोई और फैक्ट्री वहाँ पर स्टैब्लिश हो ताकि लोगों को वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। आप ही के संगठन के एक सांसद है निशिकांत दुबे जी, देवघर के सांसद हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ जो एम्स और 10 साल के कार्यकाल उनका भी रहा, एम्स और हवाई अड्डा की भी सुविधा जो है वहाँ के लोगों को उन्होंने उपलब्ध कराई। क्या कारण है कि यहाँ जो उसके साथ ही बनने वाला हवाई अड्डा यहाँ पर जो है वो पूरा नहीं हो पाया? इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, निशिकांत दुबे जी के कार्यों की मैं प्रशंसा करता हूँ। वो क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा लगे रहते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि उनके क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट हो। जहाँ तक पलामू चियाकी एयरपोर्ट का प्रश्न है, मात्र 83 करोड़ रुपया उस वक्त जब हम लोगों ने कोशिश की थी, मात्र 83 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में रैयतों को देनी थी। वित्त विभाग तक संचिका गई, लेकिन वित्त विभाग ने धन का अभाव दिखाते हुए संचिका को लौटा दिया। तो 83 करोड़ रुपया हमारे समझ से, जहाँ पर 4000 करोड़ से ज़्यादा का बजट झारखंड सरकार का है, वो एक पीनट है, एक बहुत छोटा अमाउंट है जिसको राज्य सरकार को देना चाहिए था। बावजूद उसके हम लोगों ने 4 बार बिडिंग करवाया, लेकिन कोई भी एयरलाइंस या कोई भी सिविल एविएशन की संबंधित कंपनी कैसे आएगी जब तक मतलब कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो, जब तक उसको हवाई पट्टी जितने की जरूरत है वो नहीं मिले। और वो कैसे मिलेगा जब तक आप रैयतों की जमीन नहीं लें और रैयतों को मुआवजा नहीं। तो मेरी समझ से एकदम इच्छा शक्ति की कमी है और सरकार के स्तर पर पुनः प्रयास किया जाएगा कि इसको अधिग्रहण किया जाए जमीन को और रैयतों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि इस कार्य प्रारंभ हो सके। कई लोगों का यह भी आरोप है कि आप चूंकि यहाँ का स्थानीय नहीं हैं और साथ ही साथ जो है यहाँ की अनुसूचित जाति के लिए एकमात्र जो सीट है झारखंड में आरक्षित सीट, उस पर यहाँ के जो लोकल अनुसूचित जाति के जो नेता है उनका हक मारा जा रहा है। और शायद यहाँ से संभावित जो प्रत्याशी है महागठबंधन की, वो भी इसी बात को लेकर सबके सामने जा रही हैं, ममता भूया जी, कि चूंकि वे स्थानीय हैं और यहाँ की हैं इसलिए उन्हें वोट दिया जाए। इस विषय पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं प्रतिपक्ष के उम्मीदवारों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सभी को भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान में जो प्रावधान है उसका अध्ययन करना चाहिए। जहाँ तक लोकसभा के उम्मीदवार का प्रश्न है, उसके लिए स्थानीय होना कोई जरूरी नहीं है। आपको सैकड़ों उदाहरण आपके समक्ष हैं, उन उदाहरणों को देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उम्मीदवारों की कार्यशैली पर, उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर, जनता की संतुष्टि के आधार पर इसका आकलन होना चाहिए। यहाँ पर जो स्थानीय उम्मीदवार थे उन्होंने क्या किया नहीं किया ये जनता के सामने है।
मैंने क्या किया नहीं किया जनता के सामने है, पार्टी के सामने है, शीर्ष नेतृत्व के सामने है। शीर्ष नेतृत्व ने मुझ में भरोसा जताया है तो निश्चित रूप से कुछ देख समझ करके ही भरोसा जताया होगा और मैं उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक आखिरी सवाल, आखिर पलामू लोकसभा की जनता आपको तीसरी बार क्यों चुने? देखिए, जनता किसी भी उम्मीदवार को चुनती है तो सोच समझ करके ही चुनती है। जनता को यदि लगता है कि अमुक उम्मीदवार उनकी आवाज़ों को पार्लियामेंट में सही ढंग से उठाता है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयत्न करता है और संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए भी भरपूर प्रयत्न करता है, तो वैसे उम्मीदवारों में जनता विश्वास व्यक्त करती है। यही आधार होता है चुनाव जीतने और चुनाव हारने। तो जैसा कि आपने देखा, हम अभी रूबरू हो रहे थे पलामू जिले के 2 बार के सांसद रहे विष्णु दयाल राम जी से, और इन्होंने बताया कि आखिर जनता जो है उनका चुनाव क्यों करेगी और किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे और क्या क्या कार्य अभी तक जो है लोकसभा क्षेत्र के लिए इन्होंने किया हुआ है। अपने सहयोगी राजीव के साथ मैं रमन, बाइस्कोप न्यूज। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।